OnlyFans। इस दुनिया में कुछ चीज इतनी कॉमन होती है कि कभी हम उन पे सवाल ही नहीं उठाते, जैसे मोबाइल अलार्म, ट्रैफिक नॉइज और अडल्ट कंटेंट। सब देखते तो हैं पर ओपनली मानता कोई नहीं। पर आज सवाल ये नहीं है कि कौन देखता है, सवाल ये है कि हम क्या सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बिना जाने। और आज हम बात करने वाले हैं अडल्ट इंडस्ट्री के डार्क साइड के बारे में। इस इंडस्ट्री के ग्लैमर के पीछे का सच, एक्सप्लॉयटेशन, कॉन्ट्रैक्ट, मेंटल ट्रॉमा और ऐसी चीजें जो आपको कभी ओपनली नहीं बताई जाती। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अडल्ट इंडस्ट्री के स्केल की। ग्लोबल अडल्ट इंडस्ट्री का एस्टिमेटेड रेवेन्यू 80 से 100 बिलियन डॉलर तक बताया जाता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए हम बॉलीवुड से कंपेयर करें तो बॉलीवुड का एनुअल बिजनेस रफली 2.5 बिलियन डॉलर से 3 बिलियन डॉलर का होता है। अगर हम इंडियन सिनेमा, टीवी, ओटीटी सब मिला भी दें तो भी मार्केट वैल्यू उस अडल्ट इंडस्ट्री का एक छोटा सा फ्रैक्शन ही होता है। मतलब साफ है, ये कोई छोटी अंडरग्राउंड चीज नहीं है, ये एक मैसिव कॉर्पोरेट बिजनेस है, या कहो तो ऐसा धंधा जहाँ पे पैसा तो है लेकिन शायद जिंदगी भी यहीं दफन हो जाती है। और सबसे शॉकिंग चीज, इंटरनेट पे आपको हजारों साइट्स तो दिखेंगी लेकिन उनमें से बहुत सारी एक ही कंपनी के अंडर ऑपरेट करती हैं, जिसमें से एक है माइंड गीक नाम की कंपनी, जिसे रीब्रांड करके आइलो कर दिया गया, जिसका ओनर है बर्न्ड बर्गमर। और यही एक बंदा ब्रेवर्स और यू जैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म को ऑन करता है। मतलब जो कंपटीशन लगता है वो एक सिर्फ इल्यूजन होता है। मतलब जिन लोगों को भी लगता है कि ये साइट्स अलग अलग हैं, वो एक ही बंदा ओन करता है। तो बहुत लोग इस इंडस्ट्री के बारे में ये सोचते हैं कि वो लोग खुद चूज करते हैं इस इंडस्ट्री में आना, उन्हें इसके बदले पैसे भी मिलते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है। पर सच ये है कि हर केस सेम नहीं होता। कई फॉर्मर परफॉर्मर्स ने ओपनली बताया है कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है और उनसे ऐसे सीन्स कराए जाते हैं जो वो करना भी नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मिया खलीफा, उन्होंने इस इंडस्ट्री में सिर्फ 3 महीने काम किया था। पब्लिकली उन्होंने भी कहा कि उन्हें सिर्फ $12,000 मिले। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस इंडस्ट्री के कॉन्ट्रैक्ट्स और परमानेंसी का अंदाजा भी नहीं था, जहाँ आज भी उनका कंटेंट इंटरनेट पे सर्कुलेट होता है। अब आप सोचो, सिर्फ 3 महीने का काम और इंटरनेट पे लाइफ टाइम फुटप्रिंट। एक और नाम, लाना रोड्स। उन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज में ये भी कहा कि इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होने का उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट है। उन्होंने ये भी बताया कि इस इंडस्ट्री में मेंटल हेल्थ, एक्सप्लॉयटेशन और मेंटल प्रेशर आम बात होती है। अब अगस्त एम्स का ही केस देख लीजिए, वो सेवरल ऑनलाइन हैरेसमेंट के बाद डिप्रेशन में चली गई और उनका ट्रेजिक एंड हुआ। और इसी केस ने इंडस्ट्री के मेंटल प्रेशर्स, एक्सप्लॉयटेशन और हैरेसमेंट के ऊपर बात उठाई। और एक और बात, इस इंडस्ट्री में ये सब लोग फेमस और सक्सेसफुल भी थे। तो इमेजिन करो, जो लोग अननोन परफॉर्मर हैं उनके पास कितनी ही बार्गेनिंग पावर होती होगी। बात करते इस इंडस्ट्री के ट्रैप कॉन्ट्रैक्ट्स की। कई फॉर्मर परफॉर्मर क्लेम करते हैं कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में स्ट्रिक्ट क्लॉज होते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रैप की तरह होते हैं, मतलब कि एक्सक्लूसिव होते हैं, जिससे कि आप किसी और कंपनी के साथ काम भी नहीं कर सकते। कुछ में इमेज राइट्स परमानेंटली ट्रांसफर हो जाते हैं, मतलब कि एक बार आपका सूट हो गया तो आप उस कंटेंट को वापस नहीं ले सकते। और इंटरनेट का रूल सिंपल है, वंस ऑनलाइन फॉरएवर ऑनलाइन। मतलब कि इंटरनेट पर अगर एक बार चीज चली गई तो वो हमेशा के लिए इंटरनेट पर रहने वाली है। और कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ ही नहीं रुकते, वो इन परफॉर्मर्स को ट्रैप करने का पूरा ट्राई करते हैं। उनमें ऐसे छुपे हुए क्लॉज होते हैं जिससे कि ये परफॉर्मर्स आर्ग्यूमेंट भी ना कर पाएं और एक तरीके से ट्रैप हो जाएं। और इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ये भी होता है कि इनके बनाए हुए कंटेंट पर इनका कोई हक नहीं होने वाला, और इन वीडियोस, इन फोटोज के ऊपर कंपनी का पूरा हक होता है कि वो किस तरीके से यूज करना चाहती है और परमानेंटली इंटरनेट पर रखना चाहती है। अब प्रोडक्शन रियलिटी पे भी थोड़ी नजर डाली जाए। जो 15-20 मिनट का नेचुरल वीडियो लगता है वो असल में 10 से 20 घंटे का प्रोफेशनल ग्रेड शूट होता है। मतलब मल्टीपल रीटेक्स, हर एंगल पर कैमरास, और इस परफॉर्मेंस के अंदर भी एक प्रॉपर डायरेक्टर होता है जो इस सारे सिनेरियो को डायरेक्ट कर रहा होता है, बिल्कुल एक मूवी की तरह। और इसे जितना नेचुरल रख सके उतना नेचुरल रखने की कोशिश की जाती है, जिससे कि किसी भी नॉर्मल व्यूअर को ये ना लगे कि ये अननेचुरली तरीके से दिखाया जा रहा है और ये 10 से 20 घंटे की एक फुटेज को 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर उन्हें दिखाया जा रहा है। कई बार इन परफॉर्मेंस के बीच उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी डाला जाता है। कई एक्स परफॉर्मर्स और अल्कोहल कल्चर के बारे में भी बताते हैं। प्रेशर हैंडल करने के लिए वो ऐसी चीजों का सहारा लेते हैं। अब इन चीजों का समाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी देख लिया जाए।
यूके के एक सर्वे की रिपोर्ट के हिसाब से कुछ औरतों ने अनवांटेड फिजिकल एग्रेशन एक्सपीरियंस किया क्योंकि उनके पार्टनर्स ने ये सोचा कि ये नॉर्मल होता है, बिकॉज उन्हें अडल्ट कंटेंट में यही दिखता है। और यहीं से इस इंडस्ट्री की एक डेंजरस चीज होती है। असल में स्क्रिप्टेड होता है लेकिन लोग इसे रियल समझ लेते हैं और इसी वजह से रियल इंटीमेसी और कंसेंट का कॉन्सेप्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये इंडस्ट्री यहीं नहीं रुकी, ये वीडियो फोटोज एरा के बाद अब आ चुकी है लाइव स्ट्रीम एरा पर, ओनली फैन एरा पर, जहां पर परफॉर्मर अब डायरेक्टली मोनेटाइज कर सकता है। आप ऐसे मानो कि ये उन अडल्ट परफॉर्मर्स का एक खुद का यूट्यूब है जिसका नाम है ओनली फैंस। यहाँ पर मिडिल मैन का काम, कंपनीज का काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ क्रिएटर होता है, प्लेटफॉर्म होता है और उसका व्यूअर होता है। तो अब ये कुछ लोगों को इम्पावरिंग तो लग सकता है पर इसकी रियलिटी भी बहुत ज्यादा डार्क है क्योंकि यहाँ पर भी परफॉर्मर के ऊपर प्रेशर तो होता है, साथ ही साथ यहाँ पर अब डिजिटल कॉम्पिटिशन भी होता है। यहाँ पर कोई ये रूल नहीं होता कि इसमें सिर्फ अडल्ट इंडस्ट्री के क्रिएटर्स ही आ सकते हैं, यहाँ पर हर कोई एंटर कर सकता है और यही इसका सबसे डेंजरस पार्ट है। जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को इस तरीके से प्रमोट करा जाता है, वो इस प्लेटफॉर्म से कई मिलियन डॉलर्स में पैसे कमाते हैं, अपनी लेविश लाइफ को शो ऑफ करते हैं और ऐसा दिखाया जाता है कि ये काफी इजी मनी है। और ये सब देख के यंग लोग फास्ट मनी के चक्कर में अट्रैक्ट भी होते हैं और इसी चक्कर में यंग लोग ऐसी प्लेटफॉर्म्स पर एंटर करते हैं और वो भी सोचते हैं कि वो भी ऐसी लेविश और ग्लैमरस लाइफ जिएंगे। पर एंटर करते ही उन्हें पता चलता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और हर कोई मिलियंस डॉलर्स नहीं कमा सकता ऐसे प्लेटफॉर्म पर। और साथ ही साथ एक फैक्टर और आता है कि इंटरनेट पे अगर आप कोई भी चीज डाल रहे हो तो वो परमानेंट सी हो जाती है, चाहे वो पे वॉल के पीछे ही क्यों ना हो। और इससे उन लोगों के फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा भयानक हो सकते हैं। तो चाहे वो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ ही क्यों ना दें, पर उनका डिजिटल फुटप्रिंट यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए ट्रैप हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ये इंडस्ट्री आपको ग्लैमर दिखाती है, पैसे दिखाती है, एक लेविश लाइफस्टाइल दिखाती है, लेकिन उसी ग्लैमर के पीछे ट्रॉमा, एडिक्शन, रिग्रेट, मेंटल ब्रेकडाउन, ये सारी रियलिटी हाईलाइट ही नहीं होती और ऑडियंस को सिर्फ फैंटेसी दिखाई जाती है, रियलिटी तो एडिट हो जाती है। अगर कोई इंडस्ट्री इतना ज़्यादा पैसा जनरेट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ एथिकल है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अडल्ट कंटेंट देखो तो एक बार रुक के ज़रूर सोचना, क्या उसके पास एग्जिट ऑप्शन है, क्या आप जो देख रहे हो वो रियल भी है और किस तरीके से उसके ऊपर प्रेशर डाल के ये काम कराया जा रहा है। बिकॉज वंस यू क्लिक यू पार्ट ऑफ द डैमेज। एंड में सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो किसी को सेम करने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए है कि अडल्ट इंडस्ट्री किस तरीके से वर्क करती है और इस ग्लैमर भरी दुनिया के पीछे किस तरीके का डार्क बिजनेस चलता है। तो आप क्या सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।